क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये फॉर्म दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उनमें क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट एंड उसके साथ वो जो एक्शन है उन लोगों का डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, उन लोगों के रिलेशन का डिफरेंस है। नाउ एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअली एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, वो एक्शन कैरी आउट कर रहा होता है। एंड जो पैसिव वॉइस होता है, जो पैसिव फॉर्मेट में जा रहा होता है, मैंने कहा ना फॉर्मेट है, सेंटेंस का फॉर्मेट है, वहाँ पे वर्ब का फॉर्म है, सेंटेंस का फॉर्मेट है, कि यहाँ पे पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। तो ये अभी हम समझते हैं कि द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो क्या है डूअर ऑफ द एक्शन, पहले ये देख लो, एक एग्जांपल है इधर, ये देख लो, द कैट चेज द माउस। अब हम इतना तो इंग्लिश पढ़ चुके हैं, हमें पता होगा सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, बाकी का उसके बारे में जो बात हो रही होती है वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। सो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट में आपका वर्ब होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। अगर वो सेंटेंस इंट्रांजिटिव है, आप लोग तो पढ़े नहीं उस चीज़ के बारे में, इंट्रांसिटिव अगर है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, अगर ट्रांसिटिव है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जाके काम आने वाला है अभी इसी वीडियो में। देखना, अगर यहाँ पे आपका प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है, डेफिनेटली वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन अगर वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं आपको जानना है, तो आपको देखना होगा कि वो सेंटेंस आपका इंट्रांसिटिव है कि ट्रांसिटिव है। इंट्रांसिटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ट्रांसिटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैट है, हम कैट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, द कैट चेस्ड, ये आपका हो जाएगा वर्ब, द माउस। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट इज समथिंग जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, उसका एक्शन जिसके ऊपर काम कर रहा होता है, जिस प्लेस में या जिस पर्सन के ऊपर काम चल रहा होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जान लो ये चीज़। एंड जो आपका कैट है उसका काम कहाँ चल रहा है, किस पर्सन, किस थिंग, किस लिविंग बीइंग के ऊपर चल रहा है, माउस के ऊपर चल रहा है, कि वो क्या चेज कर रहा है, माउस को चेज कर रहा है। तो इसलिए आपका सब्जेक्ट एंड ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या कह रहा है, तो सब्जेक्ट जो है इस वर्ब के फॉर्म में कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को कर रहा होता है, इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है कैट, एक्शन क्या है, चेज करना, एंड ऑब्जेक्ट है माउस। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, ये जो परफॉर्म हो रहा है, ये आपका सब्जेक्ट कर रहा